हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी दीक्षित है। आज हम बात करने वाले हैं जो मेल आए हैं लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और जो लिस्ट आई है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता चुकी हूँ, पर लोगों के थोड़े से कुछ डाउट है, उनको क्लियर करना चाहती हूँ। एक चीज ये है कि आप अगर मध्य प्रदेश से नहीं है तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आप जनरल की सीट या फिर हम उसको ओपन सीट बोलते हैं, यूआर की सीट लेके जाते हो तो उस केस में आपका रोजगार पंजीयन वगैरह कुछ भी नहीं लगना है, और रोजगार पंजीयन एमपी वालों का लगता है और इन्होंने नहीं मांगा है, तो कोई इशू नहीं है उस चीज के लिए। दूसरा ये है कि अगर आप बात करें इनकम सर्टिफिकेट का, तो ये सारी चीजें भी सिर्फ उनको लगेंगी जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, ओपन सीट मिली है, उनको ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स हैं ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी के, तो इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ना, वो आपको पिछले 3 सालों के बनवाना है। अब आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2019 का चल जाएगा, कोई तो कह रहा है कि पिछले साल का चल जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको पिछले 3 साल के इनकम सर्टिफिकेट देने हैं। दैट्स इट। इसके बाद बात करें हम, और क्या डाउट है लोगों के कि आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में मिसप्रिंट है, या आपके किसी डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, कि आपके फादर का नाम मिसमैच है, या आपका आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका खुद का नाम भी मिसमैच हो सकता है, या कोई भी चीज, तो आप एफिडेविट बनवा कर लेके जाएं। कोई इशू नहीं होगा आपको। जहां तक मुझे पता है कोई इशू नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स में। अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो आपको स्टैम्प पेपर पे उनको करके दे देना है। तीसरी चीज ये है कि जो उन्होंने अंडरटेकिंग दिया हुआ है, तो आपको अंडरटेकिंग वही भरना है। कोई कुछ तो भी बोल रहा है, तो वो अंडरटेकिंग पे लिखा हुआ है कि 100 रुपीज के स्टैम्प पे बनवाना है आपको, तो 100 रुपीज के स्टैम्प पे उसको आप प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। उसमें 2 स्टैम्प पेपर लगने हैं। 2 स्टैम्प पेपर आपको क्लियरली दे रखे हैं उन्होंने। आप उसको समझिए, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा क्लियर समझने की कोशिश किया कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। ओके, तो आपको दोनों के लिए एफिडेविट बनवाना है 100 रुपीज का। इसके बाद अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स का, हो गया है डॉक्यूमेंट्स में क्या इशू। आप अदर स्टेट से हैं तो आपका एम्प्लॉय सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, जैसा मैंने बता दिया है आपको। और आपका इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, कुछ लोगों का इशू ये है कि आप जनरल से हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, आपने जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई किया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने किससे क्वालिफाई किया है। मैं भी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरी थी, पर मेरा भी क्वालिफाई जनरल से हुआ था, जनरल का कट ऑफ निकला था। पर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एट द एंड देना पड़ेगा, अदरवाइज आप झूठे साबित हो जाएंगे कि आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बट बाद में आपकी जो सर्विस बुक बनेगी वो जनरल की सीट से ही बनेगी, वो ईडब्ल्यूएस की सीट से नहीं बनेगी, क्योंकि मेरी भी जनरल की सीट से ही बनी हुई है। और आपको, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जैसे सारे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपके लिस्ट में दे रखे हैं, आपके मेल में दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप क्लियरली अगर रीड करेंगे ना, तो आपको इतने सारे डाउट्स आएंगे ही नहीं। आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके, काम होके आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए। कोई भी ऊपर नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता है, आप ज्वाइनिंग के टाइम पे दे सकते हैं, उनको एफिडेविट बना के दे दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई इशू है, तो हम आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे करेक्शन के साथ दे देंगे। दूसरी चीज, ये सारी बातें हो गई हैं, तो अब मैं एक इशू और था कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, वो इंग्लिश और हिंदी दो में आता है, तो मध्य प्रदेश वाले लोगों को लगता है कि वही हिंदी है वही इंग्लिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दोनों के क्राइटेरिया अलग हैं। आप अगर उसको तरीके से पढ़ेंगे ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को, तो आपको पता भी होना चाहिए, अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया अलग है और सेंट्रल के अलग है। अब आपने गलती से सेंट्रल का अगर लगा ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां जाके एफिडेविट बनवा दीजिएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अगर आपके पास में उसी साल का हिंदी में भी है, तो जिस साल में आपने फॉर्म भरा है उस साल में आपने इंग्लिश का लगा दिया, तो हिंदी का करेक्शन के साथ उनको दे सकते हैं। और जो इंग्लिश का सर्टिफ और आपको 3 साल के सर्टिफिकेट चाहिए है, और जो इंग्लिश का सर्टिफिकेट है वो आपने फॉर्म भरते टाइम पे लगा दिया है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, तो मेरे भाई आपको तो रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अदर स्टेट वालों को जनरल की सीट मिलती है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलता। वो सेंट्रल की सीट के लिए है, ना कि एमपी की सीट के लिए। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मुझे बहुत अर्जेंट काम थे, पर मैं बीच में से टाइम निकाल के वीडियो बनाई हूँ। और अगर आपको अब कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं टेलीग्राम लिंक को कमेंट में
पिन कर रही हूँ, आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ज्वाइनिंग का क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, पर थोड़ा सा काम रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें गो विथ फ्लो हो जाती हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके जाना, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, काम रहे, आराम से सब कुछ हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट हम जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।